Alright guys, there is some good news. We have 2 vaccines. Is the silver lining behind COVID-19 cloud. For the first time in over 4 months, India recorded a daily rise of less than 30,000 COVID cases. Talking about the 24-hour basis. You know guys, it's good that Corona is going. Let's pray that second wave won't come here. लड़खड़ा रही है, अंतिम सांस ले रही है. But what about those people who actually took the advantage of this pandemic? नहीं, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं. उन्होंने तो हमारे लगाई दी है. ये झूठ है. नहीं, गवर्नमेंट के घोटाले तो आपको बताते रहते हैं, लेकिन बेचारे शराबियों के साथ जो नाइंसाफी हुई, सुट्टेबाजों के साथ, और साथ ही साथ पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो शॉप्स थी उन पर जो घोटालेबाजी हुई, और सबसे ज्यादा इन पैंचोद प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जो लूटा है, आज उसी लूट के बारे में बात करेंगे. कोरोना की लूट. चल पे बेचारे बेवड़ों की, जिनको लॉकडाउन में दारू नहीं मिल रही. कर्नाटक सरकार द्वारा आज से लिकर शॉप्स ओपन करने के ऐलान के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आज अपने घरों से बाहर निकले हैं. You know guys, when government started the liquor selling, joy of the sharabi community. कितना चूतिया बना है बेचारे भोले भाले शराबियों को. जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है. 12,000 शराब की बोतलें स्मगल हो रही थी, हरियाणा से पकड़ी थी. और यहाँ तो देखो पूरा स्कैम चल रहा है अल्कोहल का. चेकआउट तो करो हरियाणा में. हरियाणा में सोनीपत जिले के खरखौदा इलाके में इसी गोदाम से लॉकडाउन के दौरान करोड़ों रुपए की शराब गायब हो गई. Liquor, people were craving for smoking. I mean, बेचारे सुट्टेबाज. गोदाम के अंदर कमरे की यह दीवार देखिए, जिसे तोड़कर शराब की तस्करी की गई. पर एक मिनट, शराब को ध्यान में रख के गौर मत फरमाइएगा, फालतू का शेर है कि दारू 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 कि दारू 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 दारू. अरे जो ना पिए उसको मारो. लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया. इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं शराब के लिए कैसी मारामारी है. That's why I always tell you, quit smoking. Because this man made 49 lakh rupees through illegal selling of tobacco. यहाँ तो बैंचत पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. एक पाकिस्तानी बंदे ने 2.25 करोड़ का पान मसाला बेचा. वो क्या था पहले? मैं गरीब हूँ. Okay, leave all these alcoholics and all these smokers and shit. Let's talk about real thing. देखो जी, सुट्टेबाज और शराबी होगा तो क्या है कि ना मिले तो रो लेंगे और मिल जाएंगे तो खुश हो लेंगे. ऐसे एक बार जिसने थोड़ी सी पी ली, बेहोश में हो गया. पर उन लोगों का क्या जिनको खाने को नहीं मिल रहा था? पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ भी घोटाला हुआ है. तो सुनिए ना, उचित मूल्य की दुकानें, भैंचोद वहां भी लोग चपत लगा रहे थे कोरोना की आड़ में. शर्म आनी चाहिए. मैसूर, बिहार, कोलकाता, महाराष्ट्र, दिल्ली, people were selling on high prices. अरे मतलब 50 दुकानों को पकड़ा है उचित मूल्य की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन बिहार. आर यू कॉमेडी मी? जो कि ज्यादा दाम पे घोटाले कर रही थी लोगों के साथ. अरे लोग भूखे मर रहे थे रोड पे, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आई. न्याय करो, तुम न्याय करो. सीएम डीएम के पास का कुछ नहीं. In Kolkata, they seized 1,000 kg rice. महाराष्ट्र में तो 3 लोगों को पकड़ा जी. कम से कम 33 लाख इतना 110 टन का अनाज ये जो गरीबों के लिए आया था किसी और को बेचते हुए पकड़े गए. शर्म आनी चाहिए. On top of it, Delhi, one website was issuing fake ration cards and taking money from people. लौड़ा का सरकार है. You know, because of this shitty virus, the economy is drowning. People are suffering way too much. But there is one industry who is actually taking the advantage of it. ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे. Let me give you some data across the country. In Karnataka, 30 जुलाई 2020 को The Times of India में न्यूज आई है कि 5 लाख दिए एक पेशेंट ने कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए. 1.15 लाख पर डे. 5 जुलाई 2020, Deccan Herald. अस्पताल ने शव देने से पहले 6,28,000 रुपए का बिल थमा दिया. 6 सितंबर 2020, मतलब हद्दी मचा रखी. आसमा को कोरोना हुआ तो इन्होंने मुंबई के प्राइवेट अस्पताल साबो सिद्दीकी में अपनी बहन को 2 जून को भर्ती कराया. 4 घंटे में आसमा की मौत हो गई. अस्पताल ने 4 घंटे के इलाज के लिए 45,000 का बिल बना दिया.
मतलब आप ये समझो हैदराबाद में एक दिन का चार्ज कितना किया होगा? क्यों, क्या हुआ? एक दिन का चार्ज कोरोना ट्रीटमेंट का 1.19 lakhs, मतलब गजब छाप रहे हैं। One Hyderabad doctor was charged 1.50 lakh rupees for a 30-hour stay in a private hospital after she tested positive. मैं कहता हूँ यही हो रहा है विकास। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। In Pune Commission appointed a committee for the probe of overcharging income. 8 दिन के बाद बता रहे उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। हमने बोला कि सर ठीक है, हम उनको वहां से निकालना चाहेंगे। कह रहे नहीं, हमने एक कोविड के टेस्ट उनका दोबारा होगा। 12 हॉस्पिटल को पकड़ा पीसीएमसी ने और पैसे वापस करवाए जनता के, और अमाउंट था 37.2 लाख। ओवर चार्जिंग में निपटा दिया उन्होंने। जो लोग कोरोना से कम और इन हरामखोरों की वजह से ज्यादा मर जाएंगे यार। सुबह भी मैंने फोन किया उस सेल नंबर पे, उन्होंने बोला क्रिटिकल है। उन्होंने ये नहीं कहा कि डेथ हो गई है। मैंने जब डॉक्टर के नंबर पे कॉल किया है, उन्होंने बोला शायद शाम को उनकी रात में उनकी डेथ हो गई, एक बार दोबारा कंफर्म करो। वन मोर केस ऑफ पुणे 44 लाख सेफ। अरे मतलब पेशेंट नहीं है, बकरा है, आते ही उसका डमरू बजा देते हैं ये लोग। और ये इंदौर एमपी में तो लाखों का बिल पकड़ा दिया। 1 लाख की दवाइयों का बिल दे दिया। आरोप ये भी लगाया दवाइयां भी नहीं खरीदने दी गई। अस्पताल ने खुद दवाइयां खरीद कर मनमाने चार्ज लगाए। राम अवतार ने बताया कि पैसे ना बचने पर जब उन्होंने अपनी पत्नी को डिस्चार्ज करने को कहा तो 3,17,000 का बिल फिर से थमा दिया गया। And 6 July 2020, Financial Express, they came up with this article in Telangana, 1.19 lakh they charged for one day. अस्पताल पर 10 घंटे के इलाज के दौरान 37 रुपए की दवा खिलाकर 36,000 का बिल थमाने का आरोप लगाया है। और मतलब पीपीई किट के नाम से जो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लोगों को चूतिया बनाया है। मतलब आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को पीपीई किट को एक्सप्लेन करते हुए सुनोगे ना तो बिल्कुल गायतुंडे जाग जाएगा। जब वो कह रहा होगा कि सर पीपीई किट में इसलिए हम ऐसा ऐड कर रहे हो, तभी कहोगे आप। One of the hospital in Hyderabad charged 96,000 for PPE kit. Can you believe this? वो चूंकि पीपी किट यूज कर रहे हैं, सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं, ग्लव्स यूज कर रहे हैं, और ये जो चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस, वो ये लोगों से वसूल रहे हैं। और इसके लिए अभी तक उनके पास किसी भी तरह की कोई सरकारी परमिशन नहीं है। And if you talk about Navi Mumbai, 2 private hospitals fined for 1 lakh. 1 लाख का फाइन लगाया कि पैंचों इतना ओवरचार्ज मत करो, जनता वैसी परेशान है कोविड से और तुम लोग इस आपदा को कैसा अवसर बदल रहे हो। His uncle has been in the hospital for a month after testing positive for COVID-19 and has run up a bill of 15 lakhs. ऐसा नहीं है कि ये लूटे जा रहे थे और गवर्नमेंट चुपचाप बैठी थी। गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स बनाए, ऐसा कहना गलत होगा। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, फिर भी पैंचों पकड़ में नहीं आए। बहुत लोगों ने चूना लगाया लोगों को कोविड के नाम पे। Shame on those hospitals. On 14th August 2020, in Telangana, High Court says that take action against those private hospitals who are overcharging people. फिर इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ एक मतलब जन जागृति फैल गई। उन्होंने कहा पकड़ो सालों को, एक को भी नहीं छोड़ना, भोसड़ी वाले भोसड़ी वालों को जिंदा पकड़ना है। तो फिर तमिलनाडु, मुंबई, पंजाब, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह इनके अगेंस्ट रूल्स आए। बट हॉस्पिटल्स आर नॉट इनफ। फेक मेडिसिन, पीपल क्रिएटेड फेक मेडिसिन। मतलब बेंचो नकली दवाई बनाने की यूनिट ही डाल दी, इतने आत्मनिर्भर बन गए। बताओ, ये गुजरात में हुआ। सूरत में और भी सनसनीखेज मामला सामने आया। जो वैक्सीन पूरी दुनिया में सिर्फ स्विट्जरलैंड में तैयार होती है, वो सूरत में तैयार होने लगी। अब आप अंदाजा लगाइए, जीवन रक्षक वैक्सीन में एस्टेरॉयड भरकर बाजार में बेचा जाने लगा और कोरोना के मरीजों से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। एंड ड्यूरिंग द कोरोना टाइम पीपल वर लूजिंग देयर जॉब्स। सो मेनी जॉब सीकर्स वर सर्चिंग जॉब्स ऑनलाइन। There was a fraud in that also. 27,000 लोगों के साथ फ्रॉड किया, एक फेक जॉब पोर्टल बनाया और 1 करोड़ रुपया कमाया। दादर में she lost 70,000. You know, during this pandemic time, people wanted to donate. They want to serve their country. But what happened? इतनी भी आत्मनिर्भरता की क्या जरूरत है? 7 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया एक फेक एनजीओ बना के। क्या वाट लगा दी। ऐसे ऐसे घोटाले हुए हैं। अभी गवर्नमेंट की बात तो हम बाद में ही करेंगे। खैर, तो ये हालत है, इसलिए आज हमने पूरा ट्रैशी इसी पे बनाया। चल पे। So thank you so much for watching the show, guys. Like, follow, subscribe, सदा sexy रहो मेरे fans, मेरी जान। And yes, too much of fraud and scam and negativity. Let's talk about something else. मतलब ये सीन चेक करो आप पिक्चर का, आत्मनिर्भरता की बुंड फाड़ दी है।
What the fuck is going on here? सीबी के छापे में नाडियाडवाला के घर से ड्रग्स बरामद हुआ है। मतलब बड़े बड़े लोग पकड़ में आ रहे हैं यार, मतलब लेते नहीं बेच भी रहे हैं, इतना पैसा कम पड़ रहा है, हद है यार। जिसके बाद फिरोज की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यार एक बात बताता हूं, हमने इन्वेस्टिगेट करा है। अर्नब की बात करते हैं। अर्नब ऐसे क्लू दे रहा था, पता है, न्यूज चैनल पे बड़े बड़े लोगों के, तो उसने कहा कि ये ड्रग्स केस में बॉलीवुड के 3 ऐसे स्टार हैं जिनके नाम सामने आने वाले हैं। इनमें एक है 56 साल का एस, दूसरा है 38 साल का आर और तीसरा है ए जो 47 साल का है। हमको ये लगा कि अर्नब अपने बारे में बता रहा है, क्योंकि ये भी 47 साल का है और इसका नाम अर्नब है पर वो अर्जुन रामपाल की बात कर रहा था। अब ये न्यूज उसने चला दी, ठीक है। You know guys, try to understand this. He was giving clue to Arjun Rampal. और तीसरा है ए जो 47 साल का है। अरे इतनी देर में तो उसने अपना माल छुपा दिया होगा ना, अब क्या घंटा मिलेगा कुछ। Actor Arjun Rampal is being questioned by the Narcotics Control Bureau as we. क्या फुद्दू न्यूज चैनल है यार। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। I mean literally at this time सबकी लाइफ के लूडो लगे हुए हैं। और इस बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है, आपके लिए जान लेना बेहद अहम और बहुत दिलचस्प खबर ओबामा और राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। या अपोजिशन लीडर मिस्टर राहुल गांधी ओबामा ने बैठे बैठे उनके लूडो लगा दी। तू चल बे। देखो मैं किसी पार्टी पुटी को सपोर्ट नहीं करता यार, मैं तो सीधे बोलता हूँ कि यार हमारी जो डेमोक्रेसी है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। और सच्ची बात यह है कि जितना अपोजिशन पार्टी पावरफुल होती है डेमोक्रेसी बैलेंस्ड रहती है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरफा काम हो रहा है, क्योंकि विपक्ष बहुत कमजोर है ही नहीं। फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप। बराक ओबामा ने एक नई किताब लिखी है, इसमें उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कई बड़ी टिप्पणियां की हैं जो कि अब सुर्खियां बन गई हैं। ओबामा ने अपनी किताब में राहुल को कम योग्यता वाला राजनेता कहा है। You know guys, what is happening right now? People are breaking Obama's sentence into their own comfort, especially IT cells. You should listen to this. What Obama said completely. Rahul Gandhi has a nervous, unformed quality about him, as if he were a student who had done the coursework and was eager to impress the teacher, but deep down lacked either the aptitude or the passion to master the subject. ये तो मानना पड़ेगा कि अपोजिशन बहुत कमजोर है, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए यार। ये किताब दरअसल ओबामा की आत्मकथा है, जिसे वो प्रॉमिस्ड लैंड नाम से लेकर आए। वैसे देखो ओबामा तो जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे थे ना, और क्या क्या वीडियो आया है इसका बुड्ढे का, ये तो ट्रम्प से भी 2 कदम आगे, मतलब 10 कदम आगे। क्या हो रहा है ये? Got a lot of thanks to give out here. First and foremost to my perfect wife. अरे बुड्ढे रुक जाए, वो उसकी बीवी है, क्या कर रहा है, वो बोल भी रहा है। My perfect wife. ये क्या हुआ? खैर अब आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी देखो मैं कितना न्यूट्रल हूँ। मैं बाइडेन का भी मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं सड़े हुए संतरे का भी मजाक उड़ाता हूँ, मतलब इतना न्यूट्रल रखता हूँ मैं, फिर भी इतना स्यापा। क्या करे इस स्यापे में, इसको सुन लो। फटाफट से मैं कहूंगी जल्दी जल्दी काम बंद करके सब सेक्स कर लो। खैर नहीं, ये मजाक था। इस बुड्ढे की कारस्तानी और देख लो। We met before. It's hard to forget those eyes. Oh, wait, no, come on. Okay. All right, so hold on. Right over here. There we go. Remember what you said to my mom?